आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, जो मेरे द्वार आता है खाली हाथ नहीं जाता। शिरडी की यात्रा तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगी। यह यात्रा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और परम सत्य की खोज का मार्ग है। शिरडी बुलावा जब आता है तो वो सच्चे भक्तों के दिल से जुड़े उनके कर्मों का फल होता है। तैयारी करो, क्योंकि शिरडी का बुलावा तुम्हें साईं के चरणों तक ले जाएगा। श्रद्धा और सबूरी रखो, तुम्हारी यात्रा सफल जरूर होगी। तुम्हारी शिरडी यात्रा जल्द होगी। जब मैं किसी को अपने पास बुलाता हूँ तो वे यात्रा केवल एक साधारण तीर्थ यात्रा नहीं होती। यह एक आशीर्वाद है, एक ऐसा अवसर जो आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए आता है। अगर आप शिरडी यात्रा की इच्छा रखते हैं और दिल से मैं आपको पुकार रहा हूँ, तो जान लीजिए कि आपका बुलावा तय है। यह मेरी आप पर विशेष प्रेम और कृपा है। शिरडी यात्रा की तैयारी कैसे करें? ये केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक आत्मिक अनुभव है। ये मेरे चरणों में जाने का अवसर है, जहाँ आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और इच्छाओं को मेरे चरणों में समर्पित कर सकते हो। श्रद्धा और सबूरी का महत्व यही है कि हमेशा मैं यही तुम्हें सिखाता हूँ। श्रद्धा यानी भक्ति और विश्वास, और सबूरी यानी धैर्य से हर असंभव चीज संभव हो जाती है। शिरडी की यात्रा तभी सफल होगी जब आपके मन में यह दोनों गुण होंगे। और याद रखना कि मेरे चरणों तक पहुंचना सिर्फ आपकी इच्छाओं पर नहीं, बल्कि आपके कर्मों पर भी निर्भर करता है। जो मेरे पास आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। और शिरडी यात्रा का महत्व मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि क्या होना चाहिए और क्या होता है। पहला, कि आत्मिक शांति। मेरे समाधि स्थल पर जाकर मन और आत्मा को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। दूसरा, संकटों का समाधान होता है। भक्तों का विश्वास है कि मेरे चरणों में समर्पण से हर संकट का हल मिलता है उन्हें। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति। यह यात्रा केवल मन्नत पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको अपने भीतर की आध्यात्मिकता को पहचानने का मौका देती है। तुम्हारे जीवन के हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिरडी बुलावा मेरा आशीर्वाद है। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और यात्रा की तैयारी करो। मेरे मंत्रों का जाप करो। ओम साई राम का नाम जाप करते रहो। अपने भीतर की नकारात्मकता और शंकाओं को दूर करो। मन और आत्मा को शुद्ध करके श्रद्धा और भक्ति से शिरडी की यात्रा करो। आपकी यात्रा सफल जरूर हो जाएगी। मैं जल्द तुम्हें शिरडी से बुलावा भेजूंगा। अपनी तैयारी पक्की कर लो। जो सच्चे मन से मुझसे प्रार्थना करते हैं, उनका हर इच्छा मैं पूरी करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सपनों का घर का सपना जो है वो अधूरा रह गया है, लेकिन जब तुम शिरडी यात्रा पूर्ण कर लोगे तो तुम्हारी ये भी सपना मैं पूरा कर दूंगा। तुम्हारा सपना, तुम्हारा घर केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं होगा, बल्कि वह एक ऐसा स्थान होगा जहाँ शांति, प्रेम और मेरी कृपा का वास होगा। आपका घर केवल एक वस्तु नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा स्थान होगा जहां आप अपने परिवार के साथ सुकून, सुरक्षा और खुशियां महसूस करोगे। मेरे बच्चों, श्रद्धा और सबूरी का उपदेश मैं हमेशा तुम्हें देता आया हूँ। अपने सपनों का घर पाने के लिए धैर्य रखो और सच्चे मन से प्रयास जारी रखो। सही समय पर मैं अपनी कृपा से तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं के, सपनों के अनुसार तुम्हारा घर जरूर दूंगा। आपके घर में सुख, शांति और मेरा आशीर्वाद तभी बना रहेगा जब आप हर दिन अपने घर को सकारात्मकता और भक्ति से भरोगे। मैं अपने भक्तों के जीवन को हर तरह से संवारता हूँ। जो मेरा नाम लेते हैं उनकी हर इच्छा समय पर पूरी जरूर होती है। तुम्हारा घर तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मैं इसे तुम्हारे लिए सबसे सुंदर बनाऊंगा। तब तक तुम्हें ये काम करना अवश्य है, ये कार्य जरूर कर लेना। सबसे पहला, कि नकारात्मक सोच से बचकर रहना। विश्वास रखो कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और दूसरा, मेरे मंत्रों का जाप अवश्य करें। और तीसरा, दूसरों की मदद करें। आपके अच्छे कर्म आपके सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। चौथा, अपने भगवान से मुझसे प्रार्थना अवश्य करें। हर दिन मेरी आरती करें और अपने घर में मेरी कृपा के लिए प्रार्थना अवश्य करें। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी हुई है। तुम्हारा घर तुम्हारे सपनों से भी अधिक सुंदर होगा। मैं उसे एक ऐसा स्थान बनाऊंगा जहाँ हर दिन खुशी और आशीर्वाद का प्रवाह होगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो, श्रद्धा और सबूरी रखो। तुम्हारा सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है।
मेरी कृपा जल्द ही तुम्हारे सपनों को उड़ान देने वाली है। मेरा संदेश हमेशा तुम्हें यही सिखाता है कि कठिन समय चाहे जितना भी भारी लगे, यह हमेशा के लिए नहीं रहता। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। चिंता मत करो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और कुछ बातें हैं जो जीवन में तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। श्रद्धा और सबूरी, मेरे ये दो जो शब्द है ना, हर कठिनाई को पार करने का एक मूल मंत्र है। दूसरा, समर्पण। हर समस्या को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और तीसरा, आशा रखें। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। मुश्किल समय भी आपको कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए ही आता है। और चौथा, हमेशा हर दिन रोज सुबह उठकर प्रार्थना करें। जिन्हें भी तुम श्रद्धा पूर्वक मानते हो उनके नाम का जाप करिए, नाम चिंतन करिए। उनके नाम में अद्भुत शक्ति है। चिंता छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस भरोसा रखना। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ मुश्किल और अनिश्चित लगने लगता है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाया है कि विश्वास और धैर्य से हर परिस्थिति बदली जा सकती है। जो मुझ पर विश्वास करता है और अपने दुख दर्द मेरे चरणों में समर्पित करता है, मैं उसकी सभी परेशानियों को दूर कर देता हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चों। कठिन समय स्थायी नहीं है। जीवन में हर संकट एक परीक्षा है जो तुम्हें मजबूत और समझदार बनाती है। यह समय भी गुजर जाएगा और जो मिलेगा वह तुम्हारी उम्मीदों से बहुत बेहतर मिलेगा। घबराओ नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा रहता हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारते हो मैं जरूर जवाब देता हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारी हर समस्या हल हो जाएगी। चिंता छोड़ दो, कर्म और विश्वास करते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। लेकिन अगर तुम अच्छे कर्म करते हो और मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हारी हर राह आसान कर देता हूँ। मेरे बच्चे, सच्चे मन से मुझ पर पूरा भरोसा रखो। तुम्हारी हर परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैं उसे हल कर दूंगा। अपने दिल में विश्वास बनाए रखो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो धैर्य रखता है उसे हमेशा सही समय पर सब कुछ मिलता है। अब चिंता मत करो, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है मेरे आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। श्रद्धा और सबूरी के साथ मुझ पर भरोसा रखना। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। सब कुछ ठीक होने वाला है। बस तुम मुझे पुकारो, हर समस्या मैं तुम्हारी दूर कर दूंगा। और जितनी भी तुम्हारी समस्या कठिनाइयां है ना जीवन में, वो मेरे चरणों में समर्पित कर दो। फिर देखना तुम्हारे जीवन में कैसे सुख और शांति भर जाएंगी। अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहा करो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।